और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर। साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ प्रस्ताव पारित हुए हैं, क्या कुछ मंजूरियां मिली है फैसलों को, वो सुनते हैं। जटिल होती है, ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति के सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान एवं पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था लागू हो सके। मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ की राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण एवं अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वह स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आवंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखंडों हेतु अप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थानों को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यवहारिक स्पष्टता आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित होगा। पीपीपी मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 में संशोधन को अनुमोदित किया गया। अब केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। इससे पट्टेदार के एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पन्न रेत की आपूर्ति संकट में कमी आएगी तथा दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के सुगम संचालन सहित रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में
पारदर्शिता, नियंत्रण एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है। अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। गौण खनिज की ऐसी खदानें जो अकारण बंद रहती है अथवा शिथिल रहती है में कठोर प्रावधान लाया गया है। अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षों के बाद वृद्धि की गई है। इन खदानों को व्यापक लैप्स घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किए जाने की बाध्यता सुनिश्चित होगी और खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है कि जो कि 5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने हेतु जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान को पूरे प्रदेश में एक समान लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्खनन पट्टों के समामेलन अनुबंध पश्चात भू प्रवेश एवं पर्यावरणीय शर्तों के अनुरूप संचालन जैसे प्रावधानों को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित दोहन और राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट प्रोजेक्ट योजना में समस्त सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने संबंधी संशोधन तथा एनडीडीबी के साथ निष्पादित एमओयू की संबंधित कंडिका में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा, जिससे उनके स्वरोजगार और आय में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक टीका द्रव्यों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद से टीकों की खरीदी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा। और डिप्टी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे। साई कैबिनेट की बैठक के बड़े फैसले उन्होंने सुनाए, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण खबर, यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, यानी छत्तीसगढ़ में भी अब यूसीसी की ओर कदम आगे बढ़ रहे। सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री करेंगे। इस कमेटी में जो सदस्य होंगे, इसे किस तरह से लागू करना है, लैंगिक समानता को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा। देखिए, यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता है, जो भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म हो, जाति हो, उससे परे होकर विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे तमाम व्यक्तिगत मामलों में एक जैसा कानून का प्रस्ताव है यूसीसी। तो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह हिस्सा माना जाता है और इसी यूसीसी को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। एक बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में यह समिति बनेगी और इसमें जो भी सदस्य होंगे वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व वर्षों में किए गए 10,536 करोड़ रुपये के अधिक पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी गई। बैंकों द्वारा पूर्व में हुए त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था, जिसका पुनर्मिलान एवं सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2,000 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रदान की जा चुकी है। शेष 8,536 करोड़ की राशि आगामी 6 वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा आगामी खरीफ सीजन हेतु
उर्वरक की व्यवस्था तथा राज्य में एलपीजी गैस की उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया। सर ये थैंक यू। तो डिप्टी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे। सबसे बड़ा फैसला जो इस कैबिनेट में लिया गया है वो है यूसीसी लागू करने का, यानी मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इस और कदम आगे बढ़ गए हैं। दो ऐसे राज्य गोवा और उत्तराखंड जहां पहले से ही यूसीसी लागू है और इन्हीं के मॉडल पर आगे बढ़े जाएगा। सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री करेंगे, एक खास कमेटी गठित की जाएगी इस यूसीसी लागू करने के लिए और रंजना प्रकाश इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि एक देश एक कानून के तहत अब यूसीसी को लागू किया जाना है, जिसमें सभी अलग अलग धर्मों यानी हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या आदि जो भी धर्म और पंथ है उनके जो पर्सनल लॉ अलग है उसे नहीं माना जाएगा। एक समान कानून लागू किया जाएगा और जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे तमाम जो व्यक्तिगत मामले होते हैं उनके लिए वो समान कानून होगा। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जिसने ये लागू कर दिया और उसके बाद गोवा में भी इसे लागू किया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका प्रस्ताव रखा और अब छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू होना है, जिसके लिए एक खास कमेटी बनेगी। ये प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में और सदस्यों का चयन करेंगे मुख्यमंत्री। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। समिति आम लोगों से भी फीडबैक लेगी, यानी जो छत्तीसगढ़ की आम जनता है वो भी इस समिति को फीडबैक दे सकेगी। ऐसा एक जरिया बनाया जाएगा, एक माध्यम होगा और कैबिनेट को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी है। इसके अलावा कई और बड़े फैसले लिए गए क्योंकि रेत उत्खनन और अवैध परिवहन के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उसे लेकर भी संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। रेत खदानें आरक्षित की जाएंगी और रेत का सुगम संचालन होगा, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। खनिज नियम में भी संशोधन का अनुमोदन पेश किया गया। अवैध खनन को रोकने के लिए अब जुर्माना भी घोषित किया गया। आपको बता दें कि जुर्माना लगेगा, अवैध परिवहन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। रिटायर्ड सैनिकों के लिए भी कुछ सेवाएं लेकर आई है सरकार। साथ ही साथ आपको बता दें कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए किस तरह से खनिजों का दोहन किया जाए, क्योंकि खनिज संपत्ति तो बहुत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इसका ध्यान रखा जाएगा। वहीं पशुपालन और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो उसे लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एनडीडीबी से एमओयू की बात भी कही है डिप्टी सीएम अरुण साव ने, लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा और सबसे अट्रैक्ट करने वाला जो फैसला है, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला जो फैसला है वो है यूसीसी का, क्योंकि लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि उत्तराखंड और गोवा के बाद अब वो कौन से राज्य होंगे जहां यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ने कदम उठाया और अब छत्तीसगढ़ में भी साई कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए यूसीसी लागू करने की बात कही है और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, हम डिप्टी सीएम अरुण साव को सुन रहे थे, यूसीसी को लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कही है, किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस ही होगा। पहले समिति बनेगी और उसके बाद वो रिपोर्ट पेश की जाएगी, आगे क्या कुछ प्रोसीजर होगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए आज काफ़ी अहम दिन था। साया कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए हैं और इस बड़े फैसले में एक सबसे बड़ा फैसला यह है कि छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होने जा रही है और इसमें जो फैसला है वो ले लिया गया है। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है और समिति के सदस्यों का चयन जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो करेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन जो है वो कैबिनेट के फैसले में हुआ है। लैंगिक सामाजिक समानता को जो प्रोत्साहन है वो इस निर्णय के बाद मिलेगा और समिति आम लोगों से फीडबैक भी लेगी कि इसे किस तरीके से काम करना है। प्रोत्साहन देने के लिए भी इसमें फीडबैक लेंगे और समिति की रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट की अनुशंसा के बाद विधानसभा में रखी जाएगी और इसके बाद जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। लंबे समय से इसका इंतजार जो है वो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा था और आज जो बैठक हुई उस बैठक में सबसे बड़ा फैसला यही है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो यूनिफॉर्म कोड जो है वो लागू होने जा रहा है। जी निश्चित तौर पर गौरव, और क्या कुछ बड़े फैसले यूसीसी के अलावा लिए गए हैं जो जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सुन रहे थे कि रेत उत्खनन और अवैध परिवहन को लेकर भी बड़ी बात कही डिप्टी सीएम ने।
जी बिल्कुल, देखिए अवैध उत्खनन को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई और जो रजिस्ट्री है उसमें फिर से एक बार जो महिलाओं को फोकस देने के लिए, महिलाओं को संपत्ति में आगे लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 50% रजिस्ट्री जो है उसमें छूट दी जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो खरीफ की फसलें यहाँ लगनी उसमें खाद की उपलब्धता पर यहाँ पर चर्चा की गई और सिलेंडर, LPG सिलेंडर पर जो यहाँ पर दिक्कतें आ रही है और उसकी भी उपलब्धता पर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो काफी अहम बैठक ये था और जिसमें सीधे तौर पर गैस सिलेंडर और खाद की कमी पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है गौरव की UCC जल्द ही लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ में भी। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।